नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की चुनौतियों के हिसाब से तैयार करने के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में जो कदम उठाया है वह देश की रक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस कदम का नाम है संभव, यानी सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, जो भारतीय सेना का अपना स्वदेशी, सुरक्षित और पूरी तरह से नियंत्रण में रहने वाला मोबाइल संचार तंत्र है। संभव केवल एक मोबाइल ऐप नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण इकोसिस्टम है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, डेटा एप्लीकेशंस और रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल है। भारतीय सेना में लंबे समय से व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम और अन्य विदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह ऐप्स सुविधाजनक जरूर थे, लेकिन इनमें कई खतरे भी थे, क्योंकि इनके सर्वर विदेश में होते हैं और कई बार इनके डेटा को विदेशी एजेंसियों मॉनिटर कर सकती हैं। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ बंदूक और टैंकों से नहीं, बल्कि साइबर हमलों, डेटा चोरी और सूचना युद्ध से लड़े जाते हैं। यदि दुश्मन किसी भी तरह हमारी संचार प्रणाली को इंटरसेप्ट कर ले, तो हमारी रणनीति पहले ही लीक हो सकती है, जिसमें युद्ध क्षेत्र में भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में भारतीय सेना को जरूरत थी एक ऐसे सुरक्षित सिस्टम की जो पूरी तरह से भारत में होस्टेड हो, जिसका नियंत्रण सेना के पास हो, जिसे कोई बाहरी ताकत आसानी से हैक ना कर सके। इसी जरूरत से जन्म हुआ संभव का यह प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है संदेश भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई भी बीच में उसे पढ़ नहीं सकता। यह सिस्टम वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, फाइल शेयरिंग, लोकेशन शेयरिंग और ग्रुप चैट जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से। रिपोर्ट्स के मुताबिक संभव का पहला परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने सीमा पर तैनात कम जवानों, कमांड पोस्ट और हेडक्वार्टर के बीच कम्युनिकेशन के लिए संभव का उपयोग किया और यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। सेना ने बताया कि इस सिस्टम ने नेटवर्क की परवाह किए बिना काम किया, यानी यह 4G, 5G, वाईफाई, यहाँ तक कि सैटेलाइट कनेक्शन पर भी काम करने में सक्षम है। इसमें यह सुनिश्चित हुआ है कि चाहे सीमा पर नेटवर्क कमजोर हो या बिल्कुल ना हो, फिर भी संचार साफ बाधित नहीं होगा। यह सुविधा खासकर उन इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कमजोर होती है, जैसे कि लद्दाख के दुर्गम इलाके, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं या रेगिस्तान के दूर दराज क्षेत्र। संभव के साथ भारतीय सेना को एक और फायदा यह हुआ है कि अब उन्हें विदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस सिस्टम में एक कस्टमाइज्ड हाइडेड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जो केवल सेना के अंदरूनी नेटवर्क पर काम करता है। तकनीकी दृष्टि से संभव केवल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह एक कमांड एंड कंट्रोल टूल भी है। इसमें रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, यूनिट लेवल कम्युनिकेशन, मिशन बेस्ड ग्रुप बनाने की सुविधा और तत्काल अलर्ट भेजने का विकल्प है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सेक्टर में घुसपैठ की सूचना मिलती है, तो कमांडर पूरे सेक्टर में तैनात जवानों को एक ही बार में सुरक्षित अलर्ट भेज सकता है, जो तुरंत उन पर पहुंच जाएगा। यह पारंपरिक वायरलेस सेट से कहीं तेज और सुरक्षित है। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण भी जोड़ा गया है, जो संदेशों और रिपोर्ट्स को श्रेणीबद्ध कर सकता है ताकि कमांडरों को तुरंत सबसे महत्वपूर्ण सूचना मिल सके। दोस्तों, छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि संभव सिर्फ तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि रणनीतिक महत्व का कदम है। यह भारत के आत्मनिर्भर मिशन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी तकनीकी पर निर्भर ना रहें। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं के तहत अब देश में साइबर सुरक्षा, डेटा लोकलाइजेशन और स्वदेशी संचार नेटवर्क पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। संभव इसी दिशा का एक ठोस उदाहरण है। यह केवल सेना के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में नौसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी रोल आउट किया जा सकता है, जिसमें एक यूनिफाइड डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार होगा। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो दुनिया के बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका, चीन और रूस के पास पहले से ही अपने अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। अमेरिका का है SIPRNet, यानी सीक्रेट इंटरनेट प्रोटोकॉल रूटर नेटवर्क। चीन का है बियोडाओ बेस्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम।
इसी तरह के उदाहरण है, भारत ने संभव के माध्यम से उसी श्रेणी में प्रवेश कर लिया है जिससे यह संदेश जाता है कि भारत अब सूचना युग में भी आत्मनिर्भर है। इस पूरे टॉपिक को परीक्षा दृष्टि से देखें तो कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे संभव का फुल फॉर्म क्या है, इसे किसने विकसित किया है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका हालिया उपयोग किस ऑपरेशन में हुआ, यह किन विदेशी ऐप्स को रिप्लेस करता है और यह किस सरकारी मिशन से जुड़ा है। इसके अलावा यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में साइबर सुरक्षा, डाटा लोकलाइजेशन, मेक इन इंडिया और रक्षा आधुनिकीकरण से जुड़े सवालों में भी संभव का उल्लेख किया जा सकता है। भविष्य की दिशा की बात करें तो यह संभावना है कि संभव को समय समय पर अपग्रेड किया जाएगा ताकि यह हैकिंग के नए खतरों का सामना कर सके। साइबर सुरक्षा की दुनिया में रोज नए खतरे पैदा होते हैं। ऐसे में किसी भी सुरक्षित प्लेटफॉर्म को लगातार अपडेट करना जरूरी होता है। सेना ने संकेत दिए हैं कि संभव में आने वाले समय में क्वांटम एंटीक्रिप्शन जैसी अत्याधुनिक तकनीक भी जोड़ी जा सकती है, जिससे इसे तोड़ पाना लगभग असंभव होगा। कुल मिलाकर संभव का लॉन्च केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम है। इससे सेना की संचार व्यवस्था सुरक्षित हो गई है, उनकी ऑपरेशन क्षमता बढ़ गई है और भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब वह सूचना युद्ध में भी किसी से पीछे नहीं है। छात्रों के लिए यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रक्षा, विज्ञान, तकनीकी, सरकारी योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सभी से जुड़ा हुआ है। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो संभव पर एक नोट जरूर बनाइए और इसके सभी पहलुओं को याद कर लीजिए, क्योंकि यह आने वाले समय में एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी इंडियन आर्मी के नए संभव ऐप के बारे में। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सेना के जवान और अफसर बिना किसी डर के पूरी तरह सुरक्षित तरीके से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। यह ऐप दिखाता है कि भारत अब डिजिटल सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। अब आपकी बारी है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे स्वदेशी ऐप्स का इस्तेमाल सिर्फ सेना तक सीमित रहना चाहिए या आम नागरिकों के लिए लॉन्च होना चाहिए? क्या भारत को पूरी तरह विदेशी मैसेजिंग ऐप्स छोड़कर खुद के बने ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि भारतीय सेना किस तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डिफेंस और करंट अफेयर्स की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।